हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स देखिए, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने किन के बारे में पढ़ा? पहले हम लोगों ने देखिए थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ा, फिर पावलोव के बारे में पढ़ा। आज हम लोग स्किनर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखिए, थॉर्नडाइक की बिल्ली छोटी सी भूल, पावलोव का कुत्ता क्लासिकल कूल, स्किनर का चूहा करे क्रिया प्रसूत और कोहलर के चिंपैंजी को आ गई सूझ। यानी देखिए, थॉर्नडाइक की बिल्ली के बारे में पढ़ लिया, यानी इनके प्रयत्न और भूल के सिद्धांत को पढ़ लिया। उसके बाद पावलोव का कुत्ता यानी कि देखिए अनुकूलन, इस सिद्धांत को पढ़ लिया। उसके बाद स्किनर का चूहा करे क्रिया प्रसूत। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग स्किनर के चूहे की क्रिया प्रसूत को पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों के लिए वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो देखिए, इसमें जो आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन, तो किसने इसको प्रतिपादन किया? यानी कि बीएफ स्किनर ने इस सिद्धांत को पुरस्कार किसमें? तो देखिए, पुरस्कार और दंड के माध्यम से, पुरस्कार और दंड के माध्यम से अधिगम की विधि के रूप में प्रतिपादित किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो बीएफ स्किनर थे, इन्होंने यानी इनका जो सिद्धांत थे वो किस पर आधारित है, तो इनका जो सिद्धांत थे वो पुरस्कार और दंड के माध्यम से अधिगम की विधि के रूप में प्रतिपादित किया गया है। यानी कि देखिए, इनाम और दंड, यानी कि पनिशमेंट और रिवॉर्ड। कहने का मतलब यह है कि अगर बच्चे ने अच्छा काम किया तो उसे शाबाशी दी गई, और रहा दंड का सवाल, तो बच्चे को दंड तो देना ही नहीं है। लेकिन जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे ने अच्छा वर्क किया तो उसको शाबाशी दी गई, या उसको शाबाशी के तौर पे उसे स्टार दे दिए गए। लेकिन जब उसने अच्छा काम नहीं किया तो क्या हुआ? तो पनिशमेंट के तौर पर उसके जो स्टार हैं उसको अब नहीं मिले। अब बच्चा क्या करेगा? अब बच्चा यही करेगा ना कि वो स्टार पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करेगा, जैसे कि स्किनर के चूहे ने प्रयत्न किया। अब देखिए, इनका जो नियम है उसको समझ लेते हैं। यानी देखिए, उद्दीपक, उद्दीपक क्या है? उद्दीपक के बारे में जान लेते हैं। तो किसी चीज की प्राप्ति, यानी कि क्या है? तो किसी चीज की प्राप्ति। अब मान लीजिए कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं और बहुत अच्छे नंबरों से पास होना है, तो क्या हो गया? तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, रोज क्लास अटेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम को बहुत अच्छे से निकालना है। या मान लीजिए कोई बच्चा है और उसको साइकिल चाहिए, तो अब उसका उद्दीपक क्या है? उसका उद्दीपक साइकिल हो गई कि उसको साइकिल चाहिए ही चाहिए। तो ये हो जाता है। और देखिए, जो स्किनर का सिद्धांत है वो क्रिया प्रसूत पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो स्किनर का सिद्धांत क्रिया प्रसूत पर, ठीक है ना। और देखिए, इसमें क्या होता है कि भोजन पुरस्कार के रूप में मिला। यानी कि जब स्किनर ने क्या किया, चूहे को एक पिंजरे में बंद कर दिया, और उसके बाद क्या किया, उस चूहे के सामने खाना नहीं रखा गया। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में किसके बारे में पढ़ा? हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखिए पावलोव का कुत्ता, देखिए पावलोव के कुत्ते के बारे में पढ़ा। तो इसमें क्या हुआ, जो ये कुत्ता था उसको बांध रखा था और उसके पास एक कटोरी रखी थी, और क्या होता था कि उसको खाना, यानी उसको पहले घंटी बजाई जाती थी, और उसको जब घंटी बजती थी तो उसको भोजन की प्राप्ति होती थी। उसको पता था कि हमको घंटी बजने पर, जब घंटी बजेगी तो हमें भोजन की प्राप्ति होगी। इसको रिजल्ट के बारे में पता था। इसी तरीके से जो देखिए प्रयत्न और भूल के सिद्धांत में
थॉर्नडाइक ने क्या किया था कि बिल्ली को पिंजरे में बंद किया था। वो बहुत तलमरा रही थी, वो किसी तरीके से आज़ाद होना चाहती थी और जो भोजन था उसकी प्राप्ति वो करना चाहती थी, यानी भोजन की प्राप्ति वो करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि किसी तरीके से ये पिंजरा खुले और मैं बाहर निकलूं और मुझे भोजन की प्राप्ति हो जाए। लेकिन जो ये सिद्धांत यानी क्रिया प्रसूत का सिद्धांत यानी जो स्किनर का सिद्धांत है, इसमें इसको मतलब इस चूहे को नहीं पता है कि जो ये मतलब बॉक्स में ये बंद है और जब ये खुलेगा, यानी कि क्या होता है कि जब इसको मैं सही बटन पे क्लिक ये हो जाएगा तो इसको भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। इसको नहीं पता है, लेकिन इसको उपहार के रूप में भोजन मिलता है। जैसे ही क्या होता है कि जब चूहा गतिविधि करता है और जो गतिविधि में क्या होता है कि छड़ रूपी लीवर दब जाता है और उसमें एक आवाज़ निकलती है, खट की आवाज़ निकलती है और क्या होता है, भोजन की जो प्लेट होती है उसमें भोजन गिरता है यानी कि क्या होता है, जिसे चूहा देखता है कि मुझे भोजन की प्राप्ति हो गई। यानी कि देखिए उसको ये पता नहीं होता है कि उसको फल मिलेगा, यानी कि कर्म कर रहा है लेकिन फल की इच्छा नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल एकदम से फिट बैठेगा कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा ना करो। और हमने जो 2 सिद्धांत पढ़े उसमें देखिए ये चीज़ पढ़ा कि मांस का टुकड़ा रखा था और उसकी खुशबू आ रही थी और वो चाहता था कि मैं किसी तरीके से पिंजरे से आज़ाद हूँ और मुझे मांस का टुकड़ा प्राप्त हो जाए। लेकिन जो स्किनर का क्रिया प्रसूत नियम है तो इसमें ये चीज़ नहीं है कि उसको पता है कि मुझे इनाम मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बहुत अच्छा वर्क कर रहा है लेकिन उसे ये नहीं पता है कि उसे इनाम मिलेगा, लेकिन जैसे ही उसने वर्क किया वैसे ही उसको शाबाशी मिली, ठीक है ना। तो ये कौन सा नियम पर आधारित हो जाता है, तो ये स्किनर के क्रिया प्रसूत नियम पर आधारित हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं सबसे पहले प्रतिपादक BF स्किनर, निवासी अमेरिका के। उसके बाद देखिए किस सन में, तो 1938। उसके बाद जो प्रयोग हो जाता है, इन्होंने चूहे पे जो प्रयोग किया वो 1938 में और कबूतर पर प्रयोग किया 1943 में। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके। देखिए DLED फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, प्लस आप लोगों के सीटेट सुपर टेट के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। किसके नियम पर आधारित है, तो थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। और स्किनर ने अपने आधार पर बताया कि व्यक्ति प्राणी सीखते समय 2 प्रकार का व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है, तो अनुक्रिया और क्रिया प्रसूत। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं अनुक्रिया क्या है और क्रिया प्रसूत क्या है। तो सबसे पहले अनुक्रिया देखते हैं। तो इस प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी होती है, इसे अनुक्रियात्मक व्यवहार कहते हैं और उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया प्रकाशित अनुक्रिया कहलाती है। यानी देखिए क्या कहने का मतलब है कि अनुक्रिया कि यहाँ पे इसे ये पता होता है कि इसमें देखिए क्या होता है अनुक्रिया में कि इसमें इस प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी होती है। उद्दीपक मतलब किसी चीज की प्राप्ति। इसको पता है कि हम ये वर्क कर रहे हैं, हम ये कार्य कर रहे हैं, हमें उद्दीपक की प्राप्ति होगी, तो इसमें इस चीज की जानकारी होती है। उसके बाद देखिए क्रिया प्रसूत यानी दूसरे प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी नहीं होती है। इसे क्रिया प्रसूत व्यवहार और अज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया, निर्गमित या उत्सर्जित क्रिया कहते हैं। यानी कि देखिए जैसे स्किनर का क्रिया प्रसूत नियम, तो इसमें क्या है कि जो चूहा है तो उसे नहीं पता है कि जब किसी तरह से यानी कि गलती से या जैसे भी वो जो भी प्रक्रिया कर रहा है तो उस प्रक्रिया में अगर लीवर पर पैर पड़ जाता है यानी कि लीवर किसी तरीके से दब जाता है तो उसे भोजन की प्राप्ति होगी। लेकिन वो प्रक्रिया कर रहा है, वो उछल कूद कर रहा है और लास्ट में क्या होता है, जैसे ही लीवर दब जाता है और एक ध्वनि निकलती है, खट की ध्वनि निकलती है,
तो उसको भोजन की प्राप्ति हो जाती है। तो इसमें यही चीज़ है कि इसमें क्या है, इसमें ये चीज़ नहीं पता है कि उसको फल यानी कि कर्म कर रहा है लेकिन फल की इच्छा उसके मन में नहीं है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि जब लीवर दब जाएगा, खटकी आवाज़ होगी, मुझे भोजन मिल जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब देखिए स्किनर का प्रयोग, इसको समझ लेते हैं। तो स्किनर ने अधिगम से संबंधित अपने सिद्धांत के प्रयोग के लिए एक विशेष बॉक्स बनवाया जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, तो एक बॉक्स बनवाया और उसमें जो चूहा है, इधर देखिए ये सब, और ये यहाँ पे इसकी पूंछ हो जाती है और इधर ये इससे लाइट से ये यहाँ पे कनेक्शन होता है और यहाँ पे एक क्या होता है कि देखिए यहाँ पे लीवर लगा होता है और चूहे को ये नहीं पता होता जब लीवर पे वो उछल कूद करेगा और लीवर पर जब उसका पैर पड़ेगा तो जब खट की आवाज़ आएगी और प्लेट में खाना गिरेगा यानी उसको भोजन की प्राप्ति होगी। लेकिन उसके साथ यही हुआ, जब वो पिंजरे में था और वो इधर उधर उछल कूद कर रहा था, तो जैसे ही खटकी आवाज़ आई यानी लीवर पर पैर पड़ा और खटकी आवाज़ आई और उसको भोजन की प्राप्ति हो गई। अब देखिए यहाँ पे स्किनर ने चूहे को अपने प्रयोग का विषय बनाया। इस बॉक्स में एक लीवर था जिसके दबते ही खटकी आवाज़ आती थी। इस ध्वनि को सुन चूहा आगे बढ़ता। इस लीवर का संबंध एक प्लेट से था। जैसे ही लीवर दबता और खटकी आवाज़ आती, प्लेट में खाने का टुकड़ा आ जाता था। वह खाना चूहे के लिए प्रबलन का कार्य करता था। चूहा भूखा होने पर परडादित यानी ड्राइव्ड होता और लीवर को दबाता और उसे भोजन मिल जाता। स्किनर ने निष्कर्ष निकाला, यदि किसी क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपक यानी भोजन प्राप्त हो जाता है तो इस क्रिया की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। यानी कि क्या होता है कि जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि चूहे को पता नहीं होता है कि जब लीवर पर पैर पड़ जाएगा और उसके बाद में खटकी आवाज़ आएगी और उसके बाद में भोजन की प्राप्ति होगी, लेकिन उसको भोजन की प्राप्ति हो गई। जैसे कि कोई बच्चा पढ़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि मुझे इनाम मिलेगा, मुझे शाबाशी मिलेगी, लेकिन वो अपना 100% दे रहा है बिना किसी फल की चिंता किए हुए कि उसको फल मिलेगा भी कि नहीं। लेकिन जब उसने बहुत अच्छा वर्क किया और उसको तुरंत शिक्षक ने शाबाशी दी या उसको स्टार दिया या उसको गुड दिया, तो क्या हुआ, उसको तुरंत उसको फल की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ पे बच्चा क्या हो गया, बच्चा बहुत खुश हो गया। तो बस यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और देखिए इनकी जो थ्योरी है तो इसमें क्या है, इसमें SR थ्योरी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। अब यहाँ पे देखिए एक कंफ्यूजन है, उसको मैं क्लियर कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपका जो SR थ्योरी है, देखिए समझिएगा, SR थ्योरी वो किसकी है, SR थ्योरी उद्दीपक, उद्दीपक मतलब किसी चीज की प्राप्ति, तो उद्दीपक किसकी है, तो थॉर्नडाइक। और देखिए SR तो आपकी हो गई थॉर्नडाइक की, और RS, R और S इसका उल्टा आप कर दें, ये किसकी हो गई, तो स्किनर की। अब आप लोग इसको याद कैसे रखेंगे ये भी चीज़ समझते चलते हैं कि देखिए SR थ्योरी किसकी हो गई, तो थॉर्नडाइक की हो गई। लेकिन RS थ्योरी, अब स्किनर को जब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए लिखते तो आधा सा से हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं तो स्किनर कहते हैं, छोटी ई लगाते हैं ना, और उसके बाद S आता है यानी सा आता है, तो छोटी ई को R मान लें और सा को आप यानी S को आप आधा सा मान लें, यानी सेकेंड में सा आया। तो जब सेकेंड में सा आए और स्किनर में भी सा को हम सेकेंड में पढ़ते हैं, तो इस तरह से आपका ये जो आप ये इसको याद भी नहीं करेंगे, सिर्फ समझने की बात है। और जब आप समझ जाएंगे तो आप लोगों से ये कन्फ्यूज़न नहीं होगी और कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी कि अगर S पहले है तो वो थॉर्नडाइक का है और S अगर बाद में है तो वो स्किनर का है। ठीक है ना।
तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, स्किनर ने पुनर्बलन को सबसे अच्छा सीखने का सिद्धांत कहा है। स्किनर ने किसे सबसे अच्छा सीखने का सिद्धांत कहा है? तो पुनर्बलन को। और स्किनर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। कैसे? देखिए, स्किनर कैसे मनोवैज्ञानिक थे? तो व्यवहारवादी, याद रखिएगा आप लोग, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए, स्किनर का मत फर्स्ट नंबर पर आपका हो जाता है, यदि इस प्रकार अनुक्रियाओं को पुनर्बलित कर दिया जाए तो वे बदलती हो जाती हैं और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाती हैं। और सेकेंड नंबर पर है, अनुक्रिया के लिए सदैव उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं है, कभी कभी उद्दीपक की अनुपस्थिति में भी अनुक्रिया होती है। उन्होंने परंपरागत थ्योरी SR को RS थ्योरी, इन्होंने देखिए क्या है, तो SR थ्योरी किसकी है? तो SR थ्योरी देखिए थॉर्नडाइक की है, और जो RS थ्योरी है वो किसकी है? तो वो स्किनर की हो जाती है। इसमें देख लेते हैं स्किनर के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। तो शैक्षिक महत्व में हम लोग देख लेते हैं, अवांछित व्यवहारों को नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करके रोका जा सकता है। और देखिए, इसमें विद्यार्थियों को तत्काल पुनर्बलन देना चाहिए और शिक्षार्थियों का परिणाम शीघ्र घोषित करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे क्या चीज़ बताई जा रही है कि विद्यार्थियों को तत्काल पुनर्बलन देना चाहिए। यानी अगर विद्यार्थी अच्छा कार्य कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उन्हें कल कहे तुमने बहुत अच्छा कल कार्य किया था, या कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद, ऐसा नहीं है। जैसे ही विद्यार्थी अच्छा कार्य करे उन्हें शाबाशी देनी चाहिए, यानी उन्हें पुनर्बलन देना चाहिए। शिक्षार्थी का परिणाम शीघ्र घोषित करना चाहिए, यानी बच्चे ने जैसे टेस्ट दिया, एग्जाम दिए, अब बच्चे का मन लगा रहता है कि मैंने टेस्ट दिया है, पता नहीं मुझे कैसे नंबर मिले हैं, क्या है, तो यही चाहिए कि जल्द से जल्द बताया जाए, जिससे बच्चों का क्या होता है, उत्साह बढ़ता है कि उसने ऐसा कार्य किया है। उसको तुरंत मतलब ये होता है कि जैसे उसने जो कार्य किया है उसको तुरंत उसका फीडबैक मिल जाता है और उसको शाबाशी मिल जाती है, तो उसका और भी कार्य करने में मन लगता है। और देखिए, अध्यापक छात्रों के वांछित व्यवहार को प्रशंसा, पुरस्कार, प्रोत्साहन व अपनी सहमति से पुनर्बलित कर दे तो विद्यार्थी बार बार उस कार्य को करेगा। यानी देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है कि जैसे जो अध्यापक हैं, वो जो छात्र हैं वो जो कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए उन्हें प्रशंसा करनी चाहिए कि भाई बच्चे ने बहुत अच्छा वर्क किया है, शाबाश। उसको पुरस्कार के रूप में कुछ ना कुछ चीज़ देनी चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए कि तुमने ऐसा किया है, तुमको आज इतने नंबर प्रोवाइड हुए हैं, अब और आगे और अच्छा करो तो तुम और भी अच्छा कर सकते हो। इस तरीके से बच्चे को कहना चाहिए, फीडबैक देनी चाहिए, मतलब बच्चे को फीडबैक मिलनी चाहिए, जिससे बच्चा क्या होता है कि उसको और भी कार्य करने में जज्बा मिलता है, कार्य करने के लिए वो उत्सुक हो जाता है, उसमें एनर्जी आ जाती है। तो यही चीज़ होती है। अब देखिए, जैसे एक बच्चे से सवाल किया गया और उस बच्चे ने जवाब दिया तो उसे पुरस्कार दिया या शाबाशी दी गई, है ना, क्योंकि उसे जब शाबाशी दी गई तो क्या हुआ, उसका यही हुआ कि मुझे शाबाशी मिली, मैं कल और भी अच्छा कार्य करूँगा या करूँगी। अब इसमें देख लेते हैं, देखिए, चूहे ने जब सही प्रेस दबाया तो उसे क्या हुआ, रिवॉर्ड मिला। अगर यानी कि क्या हुआ, अगर ये भी हो सकता था कि उसकी जो पूंछ है वो हो सकता था कि जहाँ पे उसका करंट है, उसमें पिंजरे में करंट भी था, तो वहाँ पे लग जाता तो उसको क्या मिलता, तो उसे शॉक लग सकता था, उसे करंट लग सकता था, तो वो उसका क्या हो जाता, तो वो उसका देखिए दंड हो जाता। लेकिन अगर इससे, जैसे कि अभी हमने बताया, अगर इससे कोई गलत दब जाता, यानी कि उससे पूंछ से उसके बटन पे लग जाता तो उसको शॉक लग सकता था। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं, इसी के बीच में अभी हम लोग शैक्षिक महत्व के बारे में बात करेंगे, और ये शैक्षिक महत्व ही है। अगर आपसे बात की जाए कि प्राथमिक उत्प्रेरक कौन है, प्राथमिक उत्प्रेरक की बात करें और गौण उत्प्रेरक की बात करें,
तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, जैसे खाना हो गया, खाना मिल रहा है तो क्या हो गया, तो वो प्राथमिक उत्प्रेरक हो गया। जल यानी पानी क्या हो जाता है, प्राथमिक उत्प्रेरक हो जाता है। नैतिकता क्या हो जाती है, प्राथमिक उत्प्रेरक हो जाता है। मनोरंजन हो गया, ये सब क्या है, ये प्राथमिक उत्प्रेरक कहलाते हैं, क्योंकि ये तुरंत आराम देते हैं, इनको कोई नहीं देता, ये इंटरनल है, जो आप खुद से सीख रहे हो वही तो प्राइमरी है ना। जैसे कि आप खुद से सीख रहे हो, आप खुद से कर रहे हो, ये आपके प्राथमिक हो जाते हैं। और अगर गौड़ की बात की जाए, यानी गौड़ उत्प्रेरक की बात की जाए, तो भी देखिए इसको समझ लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें शर्त लगेगी, ये सीखने वाले हैं, ये मतलब खुद से नहीं, ये प्राथमिक नहीं, ये गौड़ उत्प्रेरक है। इसमें जैसे पैसा हो गया, ग्रेट हो गया, प्रशंसा हो गई। प्रशंसा आपको कब मिलेगी, जब आप कोई अच्छा कार्य करेंगे तभी तो मिलेगी। और अच्छा कार्य करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा पहले उसको। ग्रेड आपको कब मिलेगा, जब आप अच्छा कार्य करेंगे तभी तो ग्रेड मिलेगा। सफलता आपको कब मिलेगी, जब आप बहुत मेहनत करेंगे तभी तो आपको सफलता मिलेगी। उन्नति भी तभी तो मिलेगी आपको। इस तरह से आपकी प्रतिपुष्टि हो जाती, इज्जत वाली बात हो जाती है। यानी समाज में मिलने वाली जो चीज समाज में मिलती है वो क्या होता है, वो गौड़ उत्प्रेरक होता है। और जब मिल जाती है तो ये सेकेंडरी होती है, यानी एक्सटर्नल होती है। ये क्या होता है, ये चीजें एक्सटर्नल होती हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि प्राथमिक उत्प्रेरक कौन होते हैं और गौड़ उत्प्रेरक कौन होते हैं। ये चीज हो गई। और इसमें देखिए एक पॉइंट अभी आपका और बच रहा है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, अभिकर्मित अनुदेशन, कंप्यूटर सहायक शिक्षण मशीन आदि में पुनर्बलन देने के लिए इसी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अब इसके अन्य नाम देख लेते हैं, अन्य नामों की तरफ चलते हैं। देखिए, अन्य नाम आपके हो जाते हैं, देखिए RS सिद्धांत। देखिए RS स्किनर, आप लोग याद रखिएगा, स्किनर में इस से स्टार्ट होता है, सा बाद में आता है, तो इसी तरह से S बाद में आता है। और जिसमें S पहले आए तो वो थॉर्नडाइक का हो जाता है। उसके बाद सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत हो जाता है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत हो जाता है, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत हो जाता है, और R थ्योरी हो जाता है। आप लोग इन नाम को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, पीडीएफ नोट्स आप लोगों को चाहिए अगर, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जहां पे आप लोगों को फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स देखते हैं, देखिए पुनर्बलन प्रतिपादक CL हल, स्किनर के प्रयोग में खाद्य पदार्थ ने चूहे को वांछित क्रिया करने हेतु बार बार अभिप्रेरित करता है। यहाँ चूहे को खाना तभी प्राप्त होता है जब वह लीवर को दबा देता है। अतः इस प्रयोग के आधार पर पुनर्बलन अनुक्रिया के उपरांत ही उत्पन्न होता है तथा यह प्राणी के व्यवहार को बल प्रदान करता है। यानी देखिए यहाँ पे क्या है कि जब चूहे ने क्या किया, जब चूहे का पैर लीवर पर पड़ा, यानी दब गया लीवर, और खट की आवाज आई, तब उसे खाना मिला। यानी कि उसने बल लगाया, उसने पुनर्बलन दिया। यानी कि पुनर्बलन क्या होता है, जैसे आपकी लर्निंग को बढ़ावा देता है, यानी लर्निंग को बढ़ाएगा। और पनिशमेंट मतलब दंड, आपकी लर्निंग को क्या करेगा, घटाएगा। जैसे जब पुनर्बलन हुआ तो उसको जब खाना मिला तो आपको उससे क्या सीख लेनी चाहिए। जैसे बच्चे को जब आप जब अच्छा वर्क करेगा तो उसको जब आप शाबाशी देंगे तो बच्चे का कार्य करने की और उत्सुकता बढ़ेगी, वो और भी कार्य करने के लिए तैयार होगा। लेकिन जब आप उसको दंड देंगे तो उसमें क्या होगा, जो उसकी लर्निंग है वो घटेगी, वो ये होगा बच्चा वो हतोत्साहित हो जाएगा। और बच्चे को हमें हतोत्साहित नहीं करना होता है। मान लीजिए आपने बच्चे को, जैसे बच्चे ने अच्छा कार्य किया तो आपने उसको स्टार दिया, या आपने उसको फेयर दिया, या उसको आपने गुड दिया। और उसके बाद आपने जब बच्चे ने अच्छा वर्क नहीं किया तो बच्चे ने अच्छा कार्य नहीं, यानी जब बच्चे ने अच्छा कार्य नहीं किया तो आपने उसको स्टार नहीं दिया। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा फिर से कार्य करने के लिए तैयार होगा, तत्पर होगा, वो सोचेगा मुझे किसी तरीके से फिर से स्टार पाना है। अब देखिए, पुनर्बलन एक ऐसी चीज है जो प्रतिक्रिया की क्षमता को बढ़ाती है और उस व्यवहार की पुनरावृत्ति को प्रेरित करती है जो पुनर्बलन से पहले हुआ था। यानी क्या हुआ, वही चीज कि जब बच्चे को आप बढ़ावा देंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसको पुरस्कार देंगे, तो बच्चे के कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी और वो दिन प्रतिदिन कार्य अच्छा करता जाएगा।
है ना। और यहाँ पे ये भी चीज़ है क्योंकि देखिए चूहे को नहीं पता था कि उसको भोजन मिलेगा, लेकिन जब उसका पैर लीवर पर पड़ा उसको भोजन मिला। फिर कई बार ऐसी प्रक्रिया हुई तो उसको ये चीज़ समझ में आ गई कि जब मैं मेरा पैर लीवर पर पड़ेगा तो मुझे भोजन प्राप्त होगा। तो कई बार ऐसा हुआ कि इतनी उसको जानकारी नहीं थी तो वो ढूंढता था, तो मतलब पहली बार थोड़ा टाइम लगा, फिर उसके बाद उससे कम टाइम लगा, फिर उसके बाद और भी कम टाइम लगा। फिर एक टाइम ऐसा आया वो गया लीवर पर से पैर रखा, उस खट से दबा और प्लेट में खाना आ गया और उसको मतलब प्राप्त हो गया, उसने खाया। तो ये चीज हो गई। अब देख लेते हैं, देखिए पुनर्बलन किस तरह के होते हैं। तो सकारात्मक पुनर्बलन होते हैं और नकारात्मक पुनर्बलन होते हैं। अब देखिए सकारात्मक पुनर्बलन की बात की जाए तो जैसे अध्यापक का विषयों का सही कार्य करने पर शाबाशी देना, मान लीजिए स्टार दिया। अब नकारात्मक पुनर्बलन, ऐसा नहीं है कि नकारात्मक पुनर्बलन में बच्चे को डांटना है, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ कैसा है कि उसको स्टार नहीं दिए जाए। अब स्टार नहीं दिए गए तो बच्चे ने क्या किया, फिर से उतनी ही मेहनत की जितनी पहले की थी कि मुझे स्टार फिर से लेने हैं, और उसने फिर से प्राप्त की है। तो यही पुनर्बलन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सकारात्मक में दिए जाए और नकारात्मक में वापस ले लिए जाए, ये चीज़ नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं आप बच्चों के साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे परिभाषा देख लेते हैं। पुनर्बलन हमें बार बार क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पुनर्बलन सिद्धांत थॉर्नडाइक व पावलोव पद्धति के सिद्धांत पर आधारित है। अब देखिए सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन, इस पे अभी हम लोगों ने देखिए चर्चा की। देखिए सकारात्मक पुनर्बलन यानी सकारात्मक पुनर्बलन वह पुनर्बलन होता है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसे प्रशंसा करना, पुरस्कार देना। और नकारात्मक पुनर्बलन वह पुनर्बलन होता है जो व्यक्ति को कार्य करने से रोकता है। कोई भी हो, सब इससे बचना चाहते हैं, ठीक है ना, जैसे दंड देना, आलोचना करना आदि। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ कि सकारात्मक पुनर्बलन में यही होता है कि जैसे ही बच्चे ने अच्छा कार्य किया तो उसको शाबाशी दी गई, उसको प्रोत्साहित किया गया, उसको पुरस्कार दिया गया, उसकी प्रशंसा की गई, ये सकारात्मक हो जाता है। और बच्चे से जैसे स्टार बच्चे को पहले दिए और फिर नहीं दिए, तो ये नकारात्मक पुनर्बलन हो जाता है। पुनर्बलन के अन्य प्रकार तो सतत पुनर्बलन, तो प्रत्येक सही क्रिया के बाद दिया जाने वाला पुनर्बलन सतत पुनर्बलन कहलाता है। एक कक्षा में अध्यापक को पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए। निश्चित अंतराल पुनर्बलन, यह पुनर्बलन वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद दिया जाता है। और परिवर्तनशील पुनर्बलन, एक ही पुनर्बलन का बार बार प्रयोग नहीं करना चाहिए और इसे बीच बीच में परिवर्तित करते रहना चाहिए। उसके बाद है हल के पुनर्बलन के सिद्धांत। तो इसमें देखिए अन्य सिद्धांत के अन्य नाम, तो इसमें परबलन का सिद्धांत, अंतर्नाद न्यूनता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत और चालक न्यूनता का सिद्धांत हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, देखिए आपका हो जाता है 1915 ईस्वी में हल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में पुनर्बलन का सिद्धांत दिया। अब देखिए क्वेश्चन आ जाता है अगर कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसमें दिया गया और किसने दिया, तो हल ने दिया और प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में। हल के पुनर्बलन सिद्धांत को स्किनर ने अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना है। उसके बाद देख लेते हैं अभिकर्मिक अनुदेशन। तो इसमें हो जाता है जब ज्ञान को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर विभाजित करके छात्रों तक पहुंचाया जाए तो उसे अभिकर्मित अनुदेशन कहते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन शिक्षा में नवाचार है। इसके माध्यम से छात्रों के विषयगत कमजोरी का पता लगाकर उसका उपचार कर दिया जाता है। अभिकर्मिक अनुदेशन में छात्रों की क्रियाशीलता और पुनर्बलन पर विशेष बल दिया जाता है, ठीक है ना। और देखिए आपका हो जाता है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। स्किनर 1952 पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। उसके बाद आपका हो जाता है शास्त्रीय अभिकर्मिक अनुदेशन। नॉर्मन एंड क्राउडर 1960 समस्या का पता लगाकर उपचार करना। और उसके बाद हो जाता है गणितीय अभिकर्मिक अनुदेशन। यह इसमें आपका हो जाता है थॉमस एफ
गिलबर्ट 1962 पाठ्यक्रम पर जोर। तो ये फ्रेंड्स आप लोगों का स्किनर का जो प्रयोग है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें देखिए हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। इसमें हम लोगों ने देखिए ये चीज़ देखी कि उद्दीपक को समझा कि उद्दीपक क्या होता है। तो उद्दीपक किसी चीज़ की प्राप्ति, उद्दीपक क्या होता है तो किसी चीज़ की प्राप्ति होती है। यानी कि अगर आपको पता है कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से आपको पास होना है तो आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। मान लीजिए किसी बच्चे को साइकिल चाहिए, मोटर कार चाहिए, तो वो मतलब वो उसका उद्दीपक है। तो ये चीज़ हो जाती है, यानी किसी चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। हम लोगों ने देखिए क्या पढ़ा कि जो RS थ्योरी है वो किसकी है तो वो स्किनर की है। और स्किनर कैसे मनोवैज्ञानिक है तो स्किनर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है ना, स्किनर कैसे मनोवैज्ञानिक है तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया। इन्होंने देखिए चूहे पर प्रयोग किया और कबूतर पर भी इन्होंने प्रयोग किया। और इन्होंने क्या किया, इसको चूहे को पिंजरे में बंद कर दिया और उसके बाद क्या हुआ, उसमें लीवर लगा था। तो लीवर जो लगा था वो पैर से दबना था। तो चूहे का पैर जब लीवर पर पड़ जाता है तो उसको जो है पुरस्कार के रूप में खाना मिल जाता है। तो ये जो थ्योरी हो जाती है बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी बच्चों के शिक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि जब बच्चे कर्म करते हैं और फल की इच्छा नहीं उनको होती, यानी कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो और उसके बाद उन्हें फल मिल जाता है तो उनमें उत्साह बढ़ जाता है और भी कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ जाता है। और मैथ में तो खास तौर से ऐसा होता है कि वो मैथ में बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो वो जब करते रहते एक वक्त ऐसा आता है कि वो मिनटों में सेकंडों में क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। उसके बाद उन्हें फल की प्राप्ति होती है। यानी वो जब क्वेश्चन को इतनी आसानी से सॉल्व कर लेंगे तो जाहिर सी बात है उनका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो यही चीज़ हो जाती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इन चीज़ों को सीखा। ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने सकारात्मक पुनर्बलन को देखा, नकारात्मक पुनर्बलन को देखा। इस तरह से इसको कंप्लीट किया। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये क्लास। और एक चीज़ और, मैं एक बार ट्रिक को फिर से पढ़ देती हूँ, यानी आप लोगों को बता देती हूँ। थॉर्नडाइक की बिल्ली छोटी सी भूल, पावलोव का कुत्ता क्लासिकल कूल, स्किनर का चूहा करे क्रिया प्रसूत, कोहलर के चिंपैंजी को आ गई सूझ। अब हम लोग देखिए क्या पढ़ेंगे। हम लोगों ने थॉर्नडाइक की बिल्ली के बारे में पढ़ लिया, पावलोव के कुत्ते के बारे में पढ़ लिया और आज स्किनर के चूहे के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोहलर के चिंपैंजी के बारे में पढ़ेंगे। सो आप लोग देखिए, अगर आप नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।